नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम जिस होम्योपैथिक दवाई के बारे में जानने जा रहे हैं उस दवाई का नाम है पोडोफाइलम पेल्टेटम। पोडोफाइलम पेल्टेटम एक प्लांट होता है जिसका यूज़ हमारे ट्राइबल्स द्वारा किया जाता था। उसके जो रूट्स होते हैं उसके एक्सट्रैक्ट को यूज़ किया जाता है ट्राइबल्स द्वारा बच्चों के कीड़े निकालने में, अगर पेट में कीड़ों की समस्या हो तो उस कंडीशन में। दूसरा, अगर कान में बहरापन हो तो उसकी कुछ बूंदें कान में डाली जाती हैं जिसकी वजह से बहरापन ठीक हो जाता है। इसके किसी भी क्लिनिकल बुक में कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए इसको हम एज अ क्लिनिकल सिम्टम नहीं मान सकते। बाकी जो पोडोफाइलम की प्रूविंग में, होम्योपैथिक प्रूविंग में जो सिम्टम्स आए हैं वो इस तरीके से हैं कि पोडोफाइलम जो होता है वो एक म्यूकोजल इरिटेंट होता है, और पोडोफाइलम जो है मेनली डिओडनम, जो कि लोअर पार्ट होता है हमारे स्टमक का, उसके ऊपर काम करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर काम करता है, लीवर के ऊपर काम करता है और रेक्टम के ऊपर। इन 4 ऑर्गन्स के ऊपर इसका मेनली एक्शन होता है। सेकेंडली, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि पार्चुरेशन के बाद पेंडुलस एब्डोमेन हो जाता है, या फिर प्रेगनेंसी के वक्त हीमोरॉइड्स की प्रॉब्लम, या फिर यूट्राइन प्रोलैप्स की प्रॉब्लम, तो उन सब कंडीशन में भी पोडोफाइलम का बहुत ही अच्छा रोल देखा गया है। अगर सिस्टम वाइज बात करें तो इसका जो हेडेक होता है वो बहुत ही डल एकिंग हेडेक होता है, और वो मॉर्निंग में एग्रेवेट हो जाता है, यानी कि सुबह के टाइम सर दर्द जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और पेशेंट जो है साइड बाय साइड इस तरीके से अपने सर को रोटेट करता रहता है जिससे उसको रिलीफ मिलता है। सेकेंडली, अगर माउथ की बात करते हैं तो माउथ में पेशेंट जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दांत निकलते वक्त जो तकलीफ़ें होती हैं, उस कंडीशन में भी पोडोफाइलम दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। जो बच्चा होगा वो अपने दांतों को दबाने की कोशिश करेगा, यानी कि जो उसके गम्स हैं उनको आपस में दबाएगा, क्योंकि उसको इरिटेशन होती है, तो उस इरिटेशन को कम करने के लिए भी पोडोफाइलम दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंडली, अगर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दांत कटकटाने की, जो कि जनरली उन पेशेंट्स में देखा जाता है जिनके पेट में कीड़े होते हैं, तो उस कंडीशन में भी पोडोफाइलम को दिया जा सकता है। नेक्स्ट, जो स्टमक होता है, यानी कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है ठंडा पानी पीने की, और बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में। इसी तरीके का सिम्टम हमारी एक और दवाई ब्राइनिया में देखा जाता है। सेम इसी तरीके से उसमें भी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने की डिज़ायर होती है। नेक्स्ट, इसमें लूज़ मोशन होते हैं पेशेंट को, स्पेशली गर्मी के वक्त, और डेंटिशन यानी कि दांत निकलते वक्त अगर बच्चे को लूज़ मोशन होते हैं, उस कंडीशन में भी पोडोफाइलम को दिया जा सकता है। पोडोफाइलम का जो लूज़ मोशन होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ये होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, यानी कि प्रोफ्यूज़ होते हैं, गशिंग होते हैं, यानी कि बिना किसी रुकावट के बड़ी तेज़ी के साथ निकल जाते हैं, और बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बदबू आती है उसमें। साथ ही साथ जो स्टूल होते हैं उसके साथ जेली वाइट कलर का म्यूकस निकलता है। कॉलरा इन्फेंटम, यानी कि छोटे बच्चों में अगर कॉलरा की प्रॉब्लम हो जाती है, कॉलरा होता है कि बहुत ज़्यादा स्टूल्स आते हैं जो कि चावल का पानी होता है, उस तरीके के स्टूल्स होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी हम पोडोफाइलम दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर समर सीज़न में किसी को भी लूज़ मोशन हो जाते हैं तो उसमें भी हम पोडोफाइलम दवाई के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट, अगर पोडोफाइलम के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसका कॉन्स्टिपेशन जो होता है उसमें स्टूल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, और वो ऑल्टरनेट करते हैं विद डायरिया, यानी कि कभी डायरिया होगा कभी कॉन्स्टिपेशन होगा। तो इसी सिम्टम को ध्यान में रखते हुए IBS जो एक कंडीशन होती है जिसको इरिटेबल बावल सिंड्रोम बोलते हैं, उस कंडीशन में भी पोडोफाइलम का बहुत ही अच्छा उपयोग होता है, और अगर सिम्टम्स मैच करते हैं तो बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स इस दवाई के IBS के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, फीमेल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि यूट्रस का प्रोलैप्स होना, राइट ओवरी में दर्द होना, यूट्रस में दर्द होना, प्रेगनेंसी के वक्त तक पेशेंट का हीमोरॉइड्स हो जाना, या फिर रेक्टम का प्रोलैप्स हो जाना, या फिर यूट्रस का प्रोलैप्स हो जाना प्रेगनेंसी के वक्त, इन सभी कंडीशंस में हम पोडोफाइलम पेल्टेटम दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल हीमोरॉइड्स के केस में भी हम पोडोफाइलम पेल्टेटम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रीमिटीज़, यानी कि हमारे हाथ पैरों में इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो हाथ पैरों में जो कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है वो बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन की वजह से जो इनर थाइज़ होती हैं और जो नी होता है उसमें पेशेंट को दर्द होता है। साथ ही साथ जो कमर का निचला हिस्सा होता है जिसको लंबर रीजन बोलते हैं उसमें पेशेंट को दर्द होता है। जो पेशेंट का हाइपोगैस्ट्रिक वाला एरिया होता है, यानी से नाभि से नीचे वाला जो एरिया होता है उस एरिया में मीठा मीठा दर्द रहता है, जो कि बेटर होता है बाय लाइंग ऑन एब्डोमेन, यानी कि अगर पेट के बल पेशेंट लेटता है तो उसको पेट दर्द में आराम मिलता है। लीवर वाले रीजन में पेशेंट को दर्द होता है और रब करने से उसको काफ़ी ज़्यादा आराम महसूस होता है। पोर्टल कंजेशन के केस में, जॉन्डिस के केस में भी हम पोडोफाइलम पेल्टेटम दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब पोडोफाइलम का जो फ़ीवर होता है वो किस तरीके का होता है। पोडोफाइलम का जो फ़ीवर होता है वो सुबह 7 बजे ठंड के साथ होता है। उसके साथ साथ पेशेंट के घुटनों में, एंकल्स में, रिस्ट में पेन होता है। फीवर के साथ साथ ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जो पोडोफाइलम दवाई है इसका अर्ली मॉर्निंग एग्रेवेशन होता है, यानी कि जितने भी सिम्टम्स है वो मॉर्निंग में एग्रेवेट हो जाते हैं। हॉट वेदर में, यानी कि गर्मी के मौसम में इसका एग्रेवेशन देखने को मिलता है। और डेंटिशन यानी दांत निकलते वक्त पेशेंट में सिम्टम्स आते हैं जो छोटे बच्चों में, उस कंडीशन में भी हम पोडोफाइलम दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोडोफाइलम की डोसेज और पोटेंसी पेशेंट के वाइटैलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, इसीलिए मैं डोसेज और पोटेंसी के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ। ये आपके होम्योपैथिक डॉक्टर बेटर डिसाइड करेंगे आपका केस लेने के बाद। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि उस क्वेरी का जवाब दूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले समय में इस तरीके की वीडियो और बनाता रहूँगा और आपको होम्योपैथी की दवाइयों के बारे में और ज़्यादा डिटेल में अवगत कराता रहूँगा। धन्यवाद।